मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और मैं माँ गंगा का पुत्र हूँ। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से खड़े होकर ये कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो जिस तरीके से काशी की जो जनता है वो किस तरीके से हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाती है, हर हर महादेव के नारे लगाती है, वो किसी से नहीं छिपा है। इतना ही नहीं, उज्जैन में अब मैं आ जाती हूँ क्योंकि देखिए कुछ ही तीर्थ स्थल जो ऐसे हैं जो महादेव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो सिर्फ महादेव के नाम से जाने जाते हैं। मैं अपने विजय को कहूंगी जरा नीचे की यहाँ की भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे तब तक जो है तस्वीरें लगातार जो है वो दिखाते रहे। मुझे लगता है कि अब से कुछ ही मिनटों बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली झलक जो है नजर आएगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी भी, लेकिन ऐसे में आप समझिए कि हम आपको मोदी की शक्ति बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से भक्ति में लीन जो है पीएम नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। खासकर शिव भक्ति की बात करें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आपने समझा, उज्जैन महाकाल की बात करें तो देखिए उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर पहले बहुत छोटा था। जब लोग वहां पर पहुंचते थे तो बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर आसपास बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका, बहुत सारी दुकानें, लोग रहते हैं, बहुत पुरानी जगहों में से एक। तो ऐसे में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी कि देखिए उसे किस तरीके से जब अगर हजारों की तादाद में, खासकर शिवरात्रि के मौके पर अगर बात की जाए, जब वहां पर लोग पहुंचते थे तो बड़ी परेशानी होती थी कि आखिर किस तरीके से जो है आगे से बढ़ाया जाएगा। लेकिन इन सब चीजों को मैनेज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का, उसका प्रथम चरण जो है उसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब से कुछ ही दिनों पहले की गई। और आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन महाकाल पहुंचे थे तो उन्होंने एक और बात कही थी, जैसे काशी विश्वनाथ में कहते थे कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। तो ठीक ऐसे ही उस वक्त भी पीएम नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए कि देखिए मुझे महाकाल ने बुलाया है। तो वो सारी तस्वीरों के परे आप समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति जो है वो कभी किसी से छिपी नहीं है। चाहे राजनीति के क्षेत्र में बात की जाए, राजनीति से पहले की बात की जाए, जब भी पीएम नरेंद्र मोदी को मौका मिलता है शिव भक्ति करने का, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, देखिए नवरात्र की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी 9 दिन जो है वो व्रत भी रखते हैं। शिव और शक्ति में कितना यकीन करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी वो हर कोई जानता है। एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद अब से कुछ ही मिनटों बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली झलक की तस्वीर जो है वो यहाँ पर नजर आएगी, जहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो मौजूद रहेंगे, राज्यपाल जो है वो मौजूद रहेंगे। लेकिन आज जो पीएम नरेंद्र मोदी इसी केदारनाथ को एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर देने जा रहे हैं। रोपवे का शिलान्यास पीएम की तरफ से किया जाएगा। देखिए अब मैं एक बार फिर से आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ जब तक पीएम की झलक आपको नजर नहीं आती, क्योंकि पीएम जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए केदारनाथ जो है अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि शायद पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि कार्यक्रम तो हालांकि ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जाएंगे केदारनाथ में, दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति पर जाएंगे, वहां पर जो है थोड़ी देर बैठकर साधना करेंगे। लेकिन शायद हो सकता है क्योंकि जो आदि शंकराचार्य को लेकर जिस तरीके से पिछली बार प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया था, इस बार कितना स्केड्यूल में बदला जाता है, उनका कार्यक्रम कितना बदला जाता है, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जिस तरीके से पहुंचा है उसके बाद मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री पहले आदि शंकराचार्य की मूर्ति पर जाए, उसके बाद केदारनाथ जो है, क्योंकि उसके बाद उनका बद्रीनाथ का भी कार्यक्रम है। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम को लेकर कोई भी अपडेट आता है मैं तुरंत आपको समझाने की कोशिश करूंगी और बताऊंगी। लेकिन देखिए रोपवे का मैं जिक्र कर रही थी तो देखिए आप मेरे आसपास देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ियों से ढका हुआ केदारनाथ धाम। अब ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती हैं भक्तों के लिए वो इस बात की आती है कि यहाँ पर पहुंचा कैसे जाए। तो देखिए सिर्फ यहाँ पर पहुंचने के 3 ही रास्ते हैं, या तो भक्त जो है वो पैदल चलकर आ सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा रास्ता है और जाहिर सी बात है जब आप जमीन से 3000 किलोमीटर ऊपर होते हैं तो आपका ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी लाखों की तादाद में यात्री जो हैं वो यहाँ पर पैदल भी पहुँचते हैं। दूसरा जो है अगर आप चाहे तो घोड़े से पहुँच सकते हैं, लेकिन घोड़े से देखिए अगर जाहिर सी बात है कि संकरी रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और तीसरी जो है वो है हेलीकॉप्टर सेवाएं। अब हेलीकॉप्टर सेवा में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती हैं वो आती है मौसम की, क्योंकि जब तक डीजीसीए की तरफ से, एविएशन की तरफ से ग्रीन चिट नहीं दे दी जाती है कि देखिए मौसम एकदम साफ है, अभी धूप है, तो देखिए ये धूप जरूर हमें यहाँ से धूप लग रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से अगर देखा जाएगा तो जाहिर सी बात है ऐसा होता है कि कई बार फॉग होती है, कई बार स्नो होता है, कई बार बर्फ पड़ रही होती है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाती है और भक्त जो है एक जगह फंस जाते हैं, वो ना बाबा केदार के दर्शन कर पाते हैं और अगर
बाबा केदार के दर्शन भी कर रहे हैं तो नीचे नहीं उतर पाते हैं। और यही हमने पिछले 3 दिन में देखा भी था। 3 दिन पहले कैसे गरुड़ चट्टी के पास जो है हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था और वजह सिर्फ यही थी कि मौसम का खराब होना। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए कई सालों पहले ये सोचा था कि यहाँ पर जो है रोपवे का शिलान्यास जो है किया जाएगा और उसकी नींव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। तो देखिए एक एक तस्वीर केदारनाथ से लगातार मैं आपको दिखा रहे, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे, कहीं मत जाइए।